तो हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या है ये सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। ये सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चलिए थोड़े से इसके बारे में जान लेते हैं, अबाउट द पोएम के बारे में, है ना। तो ये क्या है, सॉलिटरी रीपर। पोएट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ये टाइप क्या है इसका? रोमांटिक पोएम है। पब्लिश कब हुआ था? 1807 में। थीम क्या है इस पोएम की, है ना। तो थीम है ब्यूटी ऑफ नेचर, म्यूज़िक, लोनलीनेस और है इमेजिनेशन, है ना। ये सब हो गए पोएम के बारे में। अब चलिए हम लाइन बाय लाइन जो है पोएम को डिस्कस करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉलिटरी रीपर, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बिहोल्ड हर सिंगल इन फील्ड। बिहोल्ड हर, देखो उसे। सिंगल है, सिंगल यानी अकेली। इन फील्ड में, खेत में, है ना। यॉन सॉलिटरी, हाईलैंड लेस। हाईलैंड यानी पहाड़ों में रहने वाली, लेस यानी लड़की। यॉन सॉलिटरी क्या है? अकेली है। पहाड़ों में रहने वाली ये जो लड़की है वो अकेली है, देखो उसे, है ना। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। स्टॉप हियर और जेंटली पास, है ना। रीपिंग यानी क्या होता है? काटने वाली। कुछ तो काट रही है ये, काटने वाली। काट रही है और क्या करी है? गा रही है। सिंगिंग बाय हर सेल्फ, खुद से। स्टॉप हियर, रुको। और जेंटली पास, या यहाँ से जेंटली जो है यहाँ से क्या हो? पास हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अलोन सी कट एंड बाइंड द ग्रेन। अलोन, अकेली है वो, कट करके रखी हुई है किसको? ग्रेन को बांध के रखी हुई है ना। एंड सिंग अ मेलांकलिक स्ट्रेन, और क्या करिए? गा रही है एक उदासी भरे सुर में कोई गाना। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ओ सुनो, क्या? इसकी आवाज़ सुनो, जो क्या है? ओवरफ्लो हो रही है। ओवरफ्लो यानी कि फ्लो रही है कहाँ? प्रोफाउंड यानी क्या होती है? गहरी घाटियों में उसकी आवाज़ जो है क्या हो रही है? ओवरफ्लो हो रही है ना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट। नो नाइटिंगेल, नाइटिंगेल क्या है? एक बर्ड है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, अभी तक कोई भी नाइटिंगेल नहीं है जिसने कभी जो है ये गाया, है ना। मोर वेलकम नोट टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हंट्स। मोर वेलकम है, उनका स्वागत करती है, नोट्स के साथ, मधुर सुर के साथ। टू वेरी यानी क्या होता है? थका हुआ। बैंड्स ऑफ ट्रैवलर जो है ये यात्रियों का झुंड है ना। इनका जो है स्वागत कर रही है अच्छे सुर के साथ। कहाँ पे? सैडी हंट्स में, एक छायावादी जगह में, है ना। इनका स्वागत कर रही है। एमंग एरेबियन सैंड, कहाँ? बीच में, एरेबियन सैंड में। सैंड यानी होता है रेत में। फिर उसके बाद क्या है? अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। ये जो वॉइस है ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है, रोमांच से भरी हुई है, जिसको क्या है? कभी नहीं सुना गया है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम कुकू बर्ड। हाँ, किसे सुना गया है? स्प्रिंग के टाइम में जैसा कुकू बर्ड गाती है ना। क्या करती है? ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी एमंग द फर्देस्ट हैब्रिड्स। ब्रेक करना, ब्रेक यानी तोड़ना, है ना, टूटना। क्या करती है? साइलेंस को तोड़ देती है। जो समुद्र में बिखरे हुए साइलेंस है ना, व्याप्त, उसको क्या करती है? तोड़ देती है। कहाँ? एमंग, बीच में। द फर्देस्ट यानी कि सबसे अधिक दूर। हैब्रिड्स तक, है ना। हैब्रिड्स के छोर तक जो है क्या हो जाती है? सबसे अधिक दूर। उसका ये जो साइलेंस है उसको वो तोड़ देती है ना। उसके बाद है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग। नो वन टेल मी, मुझे कोई नहीं बताएगा, व्हाट शी सिंग, कि वह क्या गा रही है ना। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद क्या है वो? प्लेंटिव नंबर्स फोर्स यानी कि दर्द भरी गीत है। किसके लिए? फॉर ओल्ड के लिए, जो पुराने लोग हैं शायद उनके लिए, है ना। फॉर ओल्ड, ओल्ड यानी किसी को भी बोल सकते हैं, है ना। अनहैप्पी, जो नाखुश हैं। फॉर ऑफ थिंग्स हैं, जो दूर की चीज़ें हैं। एंड बैटल लॉन्ग एगो, और जो लंबे समय तक बैटल में है, लड़ाई झगड़े में है, शायद ये दर्द भरे गीत उनके लिए है, हाँ। या और इज़ इट सम मोर हम्बल ले फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या ये जो आज का जो परिचित फेमिलियर जो मामले हैं,
ये शायद उनके लिए है ना। फिर क्या बोल रही है, सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। सम नेचुरल सॉरो, जो कुछ नेचुरल सॉरो है, दुख है, लॉस है, जो कुछ भी हमने खोया है, पेन है, दर्द है, दैट हैज़ बीन, जो रहा है, एंड मे बी अगेन, और शायद आगे भी रहेगा, है ना। मे बी अगेन, आगे भी रहेगा। फिर क्या है, वॉट एवर द थीम, वॉट एवर द थीम द मेडन संग, जो कुछ भी थीम है, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी थीम है, और जो जो मेडन है, मेडन क्या है, जो ये गर्ल है ना, खेतों में जो ये गर्ल है, ये जो उसने गाया, एज इफ हर संग कोड हैव नो एंडिंग, क्या होगा अगर इसके गाने का कोई अंत ना हो, है ना। आई सॉ हर सिंगिंग एट वर्क एंड ओवर द सिकल बैंडिंग। आई सॉ हर सिंगिंग, मैंने उसके गाना देखा है, कहाँ, जब वो काम करती है, ओवर सिकल बैंडिंग, जब सिकल को पकड़े हुए, सिकल क्या है, एक औजार है ना, हसिया, हसिया बोलते हैं जिसको, बैंड झुकी हुई है, खेतों में काम कर रही है, तो क्या है, मैंने उसे देखा है गाते हुए। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं स्थिर, मोशनलेस, बिना मोशन के उसको क्या है, सुना है मैंने। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और मैंने सुन के क्या किया है, जो माउंटेन है उस पर मैं चढ़ा। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, जो म्यूज़िक उस जिसने मेरे हृदय को छू लिया, तो वो मैं क्या हो गया, मैं उब गया, है ना, बोर। लॉन्ग आफ्टर इस बार हर्ड नो मोर, अब ये क्या हो गई है, लंबे समय के बाद अब जो है वह कभी नहीं सुनाई दी है। तो ये है सॉलिटरी रिपर, है ना। सॉलिटरी रिपर क्या होता है, सॉलिटरी अकेला, और रिपर यानी काटने वाला। तो सॉलिटरी रिपर ये एक पोएम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत अच्छी पोएम है, और इसका थोड़ा समरी भी देख लेते हैं, है ना, क्या है। तो ये क्या है, द पोएट सी अ यंग गर्ल रीपिंग एंड सिंगिंग अलोन इन फील्ड। पोएट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, ये जो है एक लड़की को देखते हैं जो फील्ड में है, और वो क्या कर रही है, काट रही है और गाना गा रही है। क्या काट रही है, फसल काट रही है ना। हर स्वीट एंड मेलंकलिक सॉन्ग डीपली टच हिज हार्ट, और वो जो गाना गा रही है उदासी भरा, वो जो है सीधे उनके दिल को क्या कर देता है, छू जाता है। फिर उन्होंने क्या किया है, ही कंपेयर्स हर वॉइस टू नाइटिंगेल एंड कुकू बर्ड, तो उन्होंने जो है उसकी आवाज़ को कंपेयर किससे कर दिया है, नाइटिंगेल से और कुकू बर्ड से, है ना। ही वंडर अबाउट द मीनिंग ऑफ हर सॉन्ग, बहुत वो आश्चर्य है ना, कि इसका मीनिंग क्या है इस गाने का। वेदर इज टेल ऑफ सॉरो, लव, या सम फॉरगॉटन स्टोरी, क्या चाहे ये बोल रही है दुख के बारे में, प्यार, या कोई फॉरगॉटन स्टोरी, भूली हुई कहानी के बारे में, है ना। तो ये है इसकी समरी, और ये कुछ इसके की पॉइंट है, जैसे कि सेलिब्रेटिंग ऑफ नेचर है, डीप इमोशनल इम्पैक्ट है इस पोएम में, म्यूज़िक ऑफ सिंप्लिसिटी प्रेजेंट है इस पोएम में, रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजिनेशन है, और ब्यूटी इन लोनलीनेस है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, सॉलिटरी रिपर, है ना। तो ये इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा है ये पोएम। आई होप आप सबको ये पसंद आई होगी, और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पोएम में। सो तब तक के लिए थैंक यू।